हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो आज मैं सुबह 7 बजे से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो डुग्गू के पापा जैसे कि कल चले गए थे, तो डुग्गू को बहुत मतलब सूना सूना लग रहा था। कह रहा था मम्मी पापा कहाँ चले गए, यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है सोने में। तो वो मेरे से रात भर चिपक के सोया, उस साइड जा ही नहीं रहा था। कह रहे थे नहीं पापा नहीं है तो मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। तो मेरे से ही चिपक के सोया था। तो आज मतलब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ फटाफट। तो मैं सोची चलो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि अपने पापा को ज़्यादा मिस ना करें। तो उठते ही ये मतलब खाने पीने की चीज़ें मांगता है। जब खा लेता है तब वो ब्रश करता है। तो वो खा पी के चला गया ब्रश करने। तो डुग्गू का तो मन नहीं लग रहा है, तो मेरा भी थोड़ा सा नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, जल्दी वापस आ जाएंगे। तो कुछ काम के लिए ही गए हैं। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करी क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया। तो सीधा मैं शाम को शूट कर रही हूँ। तो ये शाम के 6 बज रहे हैं। तो पापा जी आए हुए हैं इसलिए मैं पल्ला रखी हूँ। तो पापा जी आए थे तो बोल रहे थे आज आलू का पराठा बनाना। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं आलू रख दी हूँ कुकर में उबलने के लिए। तो आलू मेरा उबल चुका है। तो ये देखिए मैं निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। और जब तक मैं हरी मिर्च, लहसुन और प्याज ये सब अच्छे से छील के धो के अच्छे से बारीक काट लूँगी। जब तक ये सारी तैयारियां करके रखूँगी तो मेरा आलू भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर मैं इधर छीलूँगी। तो इधर डुग्गू कह रहा है मम्मी मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए एक आलू का पराठा बना दो, मिर्च मत डालना। तो मैं मिर्च काट रही थी तो कह रहा था मैं नहीं खाऊँगा, आप मिर्च काट रही हो। मैं कह रही हूँ बेटा आपके मैं नहीं डालूँगी। तो उसके लिए एक मैं अलग से सिर्फ आलू में नमक ऐड करके उसके लिए सादा ऐसी पराठा बना दूंगी ताकि वो दोपहर को सोया नहीं था आज इसी वजह से, तो जल्दी सो जाएगा। तो उसे मैं पहले उसके लिए पराठा बना दूंगी और उसको पढ़ाई भी कराना है। तो ये सारी तैयारियां करके मैं रखी रहूँगी। तो इधर मेरे आलू ठंडे हो गए थे तो मैं फटाफट मैश कर लेती हूँ बारीक बिल्कुल, ताकि जब पराठा बनाऊंगी तो बाहर आलू ना निकले। इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक हाथों से मिस लेंगे और इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी, जैसे हरी मिर्च जो काटी हूँ, लहसुन की कलियाँ और प्याज। धनिया मेरे पास नहीं था तो मैं धनिया ऐड नहीं करूँगी। और उस बीच में ये सारा चीज़ काट के रख दी थी और उसके लिए एक आलू का पराठा सादा बना के और पढ़ाने के बाद उसे खाना खिला के वो सो चुका है। तो तब मैं आ रही हूँ बनाने के लिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं काट के रेडी करके रखी हुई थी। तो मैं कढ़ाई रख दी हूँ और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ और हल्का सा जीरा डाली हूँ। और चटकने के बाद मैं हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और प्याज ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। और जब पक जाएगा तब इसमें आलू और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जो भी मसाला इसमें ऐड करना हो इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। जितना आप लोगों को चटपटा खाना हो, तो मेरे को हमारे घर चटपटा ही खाते हैं तो मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी, बेसिक मसाले थोड़ा बहुत। तो डालने के बाद अब मैं चोखा को अच्छे से बनाने के बाद साइड में रख दूंगी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी खट्टी मीठी चटनी, मतलब कि टमाटर की चटनी। तो जब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो मतलब कि मेरे देवर जी को नहीं पसंद है ये खट्टी मीठी वाली चटनी, तो उनके लिए मैं सब्जी था सुबह का ही तो मैं रखी हुई है, तो उन्हें मैं सब्जी दे दूँगी और हम लोग खट्टी मीठी चटनी खाएंगे। और जैसे कि पतिदेव नहीं है तो आज थोड़ा ही खाना बनेगा, तो थोड़ा सा ही पराठा बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा ही आलू उबाली थी। तो ये देखिए फटाफट मेरा चोखा बन चुका था। तो इधर मेरा चोखा बन रहा था। तो इधर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ये सब चीज़ें तैयार करके रखी थी काट वाट के, ताकि तुरंत मेरा चोखा बने। तब मैं इसी कढ़ाई में चटनी भी बना के रख दूँ। तो इधर देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से चोखा पक चुका है, अच्छे से धीमी आंच में बना ली हूँ। चोखा बनने के बाद मैंने थाली में निकाल के रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। तो इधर मैं फटाफट चटनी बना लूँगी। तो इसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा हल्का सा जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब पकने के बाद फिर इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर के साथ हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो टमाटर गलने के बाद फिर उसके बाद जितना मीठा चाहिए उसी के अनुसार चीनी डाल लेंगे। अगर
गुड़ पसंद है तो गुड़ भी आप सभी डाल सकते हैं। तो मैं चीनी का ही ज़्यादातर बनाती हूँ, तो मैं चीनी ऐड करूँगी। टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है, तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो इधर उस बीच में आटा भी गूंद के रख दी थी 5-10 मिनट के लिए, और 5-10 मिनट पहले ही आटा गूंद के रख देते हैं तो आटा मुलायम हो जाता है। तो मैं ऐसे ही कभी भी करती हूँ। तो ये देखिए मैं फटाफट अब मैं पराठा बना रही हूँ भर भर के। और अब दुकान से आने का भी टाइम हो गया, तो देवर जी पापा जी आते ही होंगे, क्योंकि 8 या 8:30 बज चुका था। तो सारी तैयारियां करने में तो मैं फटाफट बस पराठा ही बनाना। और आज मेरे पूरे पराठा इतना टेस्टी बना था, इतना मुलायम और सॉफ्ट, सारे पराठे आज मेरे फुल रहे थे। तो इस खुशी के मारे आज मेरा हाथ भी जल गया था, तो मतलब बहुत देर तक जलन हो रहा था। तो मैं सोची नमक तेल लगा लूँ ताकि थोड़ा जलन कम हो जाए। तो मैं सोचूं कोई फ़ायदा भी नहीं है लगाने का, मैं खाना बना रही हूँ साफ़ हो जाएगा, इसी वजह से तो थोड़ा जलन सहन कर ही लेती हूँ और बनाने के बाद फिर लगा लूँगी नमक तेल को। तो वैसे मतलब कि जब मैं छोटी थी ना, तो कुछ मतलब हाथ या कुछ कहीं पे भी जल जाता था, मेरी मम्मी कहती थी तेल नमक लगा लो तो छाले नहीं पड़ते हैं। तो वही चीज़ मैं कुछ भी कभी भी जलता है तो मैं तेल नमक लगा लेती हूँ। तो सारे पराठा बनाने के बाद मैं ये देखिए दूध गर्म कर रही थी और इधर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी थी और कुछ काम करने लगी थी, तो उसी बीच मेरा दूध गिर गया। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी कि मम्मी जी ना आ जाए। तो उसी समय मम्मी जी जस्ट आ गई, तो पूछने लगी कि ये कैसे दूध गिर गया। तो कहने लगी मम्मी जी मैं कुछ काम करने लगी थी इसी वजह से गिर गया। तो मम्मी जी बोली थोड़ा ध्यान से मतलब किया करो, दूध गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, कोई नहीं साफ़ कर दो। तो फिर सभी लोग खाना खा के फिर चले गए सोने और मैं भी खाना खा चुकी हूँ। और खाना खाने के बाद मैं जस्ट बर्तन वगैरह धो के फिर मैं आ गई किचन में, तो किचन की सफाई करने। तो मैं देखिए मैं जितने भी वॉलपेपर थे सारे अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो छींटे वगैरह चले जाते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हाथों हाथ मतलब एक कपड़ा मार ही देती हूँ। और दूध भी आज गिर गया था, तो कितने बार मतलब कई बार मेरे को पानी एक्सचेंज करना पड़ा। ज़्यादा नहीं गिरा था, थोड़ा ही बहुत गिरा था, लेकिन फिर भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो थोड़ा चिपक गया था क्योंकि जो भी मलाई वगैरह था वो तो गिर ही गया था इसी बीच, तो इसी वजह से। तो ये देखिए मैंने सारे जितने भी दूध गिरे थे उसे हटा के फिर अच्छे से कपड़े को धो के, क्योंकि दूध थोड़ा ऑयली ऑयली होता है तो चिपचिपा सा हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं सर्फ से धो के फिर आ गई हूँ किचन की अच्छे से सफाई करने। तो अच्छे जैसे कि डुग्गू सो गया तो वो मैं इधर अपना आराम से सफाई कर रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि वो अकेला सोया है कि उठ ना जाए डर के मारे। जब उसके पापा रहते थे तो इतना मेरे को नहीं रहता था, क्योंकि उसके पापा रहते थे तो आराम से मैं काम करती रहती थी, इसीलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ। मैं सोची फटाफट कर लेती हूँ, क्या पता वो डर जाए इसी वजह से। तो फटाफट मैं किचन की सफाई करने के बाद तो फिर मैं सबको मतलब पापा जी और मम्मी जी को दूध दे दूँगी गरम करने के लिए, पीने के लिए गरम करके, मतलब कि गरम करके दे दूँगी। और अपने लिए भी 1 गिलास ले लूँगी, क्योंकि आलू का पराठा था इसी वजह से दूध कोई पिया नहीं था। तो मम्मी जी कह रही थी तुम काम कर लो, फिर बाद में दूध गर्म करके दोबारा से अगर ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से गर्म करके दे देना हम लोगों को। तो मैं बोली ठीक है। तो मम्मी जी पापा जी को दूध गर्म करके दे आई हूँ, मैं अपने लिए भी ली थी और पी के और फिर ब्रश वगैरह करके और फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो डुग्गू तो वैसे जब से बड़ा हुआ है तो मालिश करवाता नहीं है, उसको सर्दी जुकाम है तो अब दवाई भी नहीं पीता है इसी वजह से। तो जब वो सो जाता है तो रात को मैं तेल गरम करके तो मैं उसकी मालिश कर देती हूँ ताकि थोड़ी उसकी सर्दी कम हो जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती हैं सरसों के तेल से मालिश कर दो तो थोड़ी गर्माहट सी रहती है बच्चों के लिए। तो ये करवाता नहीं है मालिश, जब ये सो जाता है तभी मैं करती हूँ। तो जब ये सोया था तो फिर भी नहीं करवा रहा था, मना कर रहा था नींद में भी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रही थी, जैसे पेट में पीठ में हर जगह मैं लगा दे रही थी ताकि थोड़ा गर्माहट सी रहे। और पूरे शरीर में लगाने के बाद फिर पैर में भी अच्छे से मालिश कर दूंगी। और
आप लोग कहते होंगे कि ठंडी ख़त्म हो गई फिर भी मैं सॉक्स पहन रही हूँ, तो फिर भी मेरे मतलब ठंडी ख़त्म हो गई है, फिर भी सुबह शाम हल्की फुल्की ठंडी लगती है। और मैं सॉक्स नहीं पहनूंगी तो मेरे पैर सूज जाएंगे, इसी वजह से अभी मैं पहन रही हूँ। जब पूरी तरह ठंडी ख़त्म हो जाएगी तब मैं सॉक्स नहीं पहनूंगी, क्योंकि ज़्यादातर पानी में काम करना पड़ता है, इसी वजह से तो मेरे को सोते समय मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ, इसी वजह से मैं पहनी हूँ। तो ये मालिश करने के बाद अब मैं फिर सो जाऊंगी। और मैं चलिए आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और पूरा व्लॉग देखा करिए, पूरा वॉच किया करिए, तभी आप सभी को व्लॉग समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा सा देख के स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा, इसलिए पूरा देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बेटे की मालिश तो हो गई है और वो उस साइड जाता ही नहीं है, जैसा कि मैं बताई थी कि वो उस मतलब उधर जाता ही नहीं है, मेरे से ही चिपक के सोता है, तो थोड़ा सूना सूना लगता है। कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।